अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन नवीन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप कोई भी चैनल लगाकर देख लें, हुकूमती अराकीन, हुकूमती वज़रा आपको बड़े मुतमईन दिखाई देंगे। वो ये दावा करते हैं कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और हम आइन लाने की पोजीशन में हैं, यानी आइनी तरामीम लाने की पोजीशन में हैं। मगर ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक वो आइनी तरामीम पेश कर चुके होते और अब तक वो अमेंडमेंट की तरफ पहला स्टेप एटलीस्ट ले चुके होते, मगर ऐसा नहीं है। मुलाकातों का सिलसिला जारी है, बहुत जोर और शोर के साथ मुलाकातें हो रही हैं। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त, कि वो मौलाना साहब की तरफ जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे और उस वजह से मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। इससे पहले इमरान खान साहब की जो टीम है उनकी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ करा दी गई। इमरान खान साहब की टीम उनका मौक़िफ़ लेकर भी आ गई है, लेकिन अब तक उन्होंने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इमरान खान साहब के साथ हमारी मुलाकात हुई, ये जो मुसव्वदा तैयार किया गया है 26 पॉइंट्स पर मुश्तमिल, इस पर हमारी बात हुई, हमने मुशावरत की और अब जो डिसीजन या डायरेक्शन इमरान खान साहब ने हमें दी है वो हम लोगों के सामने रखेंगे, लेकिन कुछ देर के बाद उससे पहले वो लोग मौलाना साहब के साथ मुलाकात करेंगे। बहरहाल उससे बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये क्लियर हो जाएगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनके साथ इन आईनी तरामीम का हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी, और मौलाना फजलुर रहमान की भी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया कि वो आया किस तरफ है, वो उनका जो ऊंट है वो किस करवट बैठने लगा है। अगर ऐसा हुआ होता तो मुलाकातों का जो ये सिलसिला है, हुकूमती तमाम जो अराकीन है वो इस दरबार पर बार बार हाजिरी देने के लिए ना पहुंच रहे होते। बस ये तो अल्लाह ताला की शान है, वो जिसको इज्जत देता है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरबार पर तमाम जो हुक्मरान हैं वो एक के बाद एक करके आ रहे हैं और उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमारी तरफ आ जाएं, आप हमारी हाँ में हाँ मिला दें, हम जो चाहते हैं वो आप कर दें। अब मैं आ जाता हूँ एक और बात की तरफ, जो कि बहुत ही घिनौनी हरकत है हुकूमत की जानिब से। एक तरफ तो ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं, एक तरफ ये लोग जमहूरियत के नारे लगाते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकारीर उठाकर आप सुन लें। वो कहते हैं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह चाहते थे कि पाकिस्तान में आईनी अदालतों का क़याम हो। कभी कहते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा शहीद, उन्होंने ये एग्रीमेंट किया था, वादा किया था मियाँ नवाज शरीफ के साथ कि हम लोग आईनी अदालतें लेकर आएंगे। एक तरफ वो ये बातें करते हैं, दूसरी तरफ यानी कि ये लोग जमहूरियत की बातें करते हैं, दूसरी तरफ वो लोग करते क्या है कि लोगों को डराना, धमकाना, उनको टॉर्चर करना, ये इस तरीके से लोगों को वोट देने के लिए आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास जो इत्तलात है उनके मुताबिक बीएनपी मेंगल की नसीमा शाह साहिबा है, उनके खावंद और उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है, उनको अपनी कस्टडी में रख लिया गया है और यकीनन ये इस हुकूमत ही की कार्रवाई है। उसकी वजह यह है कि इस मौके पर ये इस तरह के इकदाम कर रहे हैं ताकि उनको प्रेशराइज किया जा सके, उनको ब्लैकमेल किया जा सके एमएनएस को। ये तो बीएनपी मेंगल की एक खातून की कहानी है। दूसरे बीएनपी मेंगल के एक रुकन हैं, उनको डायलिसिस के दौरान वो हॉस्पिटल गए हुए थे डायलिसिस कराने के लिए, हॉस्पिटल से उनको अगवा कर लिया गया और अभी तक वो लापता हैं। JUIF के रुकन हैं कौमी असेंबली, उनको अगवा कर लिया गया है, वो इस वक्त लापता है और JUIF की तरफ से कैटेगोरिकली कहा गया है कि अगर इस तरह का रवैया अपनाया गया कि अगर हमें डरा धमका कर वोट लेने की कोशिश की गई तो हम किसी सूरत आपको वोट नहीं देंगे। मौलाना गफूर हैदरी साहब का ये कहना है, उन्होंने कहा कि आप लोग हमारे टुकड़े कर दें तब भी हम आपको वोट नहीं देंगे। हाँ, आप लोग आएं, बात करें, एग्री अगर हम करते हैं उस बात के ऊपर तो हम आपको वोट देंगे, अदरवाइज जोर जबरदस्ती के साथ आप हमसे वोट नहीं ले सकते। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी की एक खातून वो जाना चाह रही थी अमेरिका, उनके तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे थे, इससे पहले उन पर कोई सफरी पाबंदी नहीं थी, उनको एयरपोर्ट पर रोक लिया जाता है, उनको वापस घर भेज दिया जाता है। उसके बाद रात की तारीकी में एक गाड़ी आती है, उनको ओवरटेक करती है, उसके बाद सामने खड़े होकर वो गाड़ी रुकती है, उनकी गाड़ी के सामने उनको रोका जाता है, उनसे मोबाइल और उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है। ये बदमाशी कहाँ होती है? हम कोई फलस्तीन में रह रहे हैं, खुदा न ख्वास्ता हम लोग जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं, आज़ाद रियासतों में अपने लोगों को इस तरीके के साथ ट्रीट किया जाता है, लोगों को नहीं, मेंबर नेशनल असेंबली को इस तरीके के साथ ट्रीट किया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आम आदमी की इस वक्त क्या सूरत हाल होगी।
आम आदमी इस वक्त किस घुटन का उसको सामना होगा और वो कितनी घुटन के साथ अपनी जिंदगी जी रहा होगा। बलूचिस्तान को आप देख लें, वहां पर रोजाना की बुनियाद पर लोगों को मारा जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, मासूम पंजाबी मजदूरों को वहां पर टारगेट किया जाता है, उसकी परवाह इस हुकूमत को नहीं है। मासूम बलोच वहां पर रोजाना जान की बाजी हार रहा है, उसकी परवाह इनको नहीं है। मिसिंग पर्सन रोजाना की बुनियाद पर उनकी तादाद बढ़ती जा रही है, वो इनका मैटर ही नहीं, उस पर बात ही नहीं करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में रोज बरोज धमाके होते हैं, पश्तूनों की लाशें गिर रही हैं, उनका खून बह रहा है, और ये आज से नहीं हो रहा, ये कई सालों से हो रहा है। उसकी परवाह कोई नहीं करता, उस हवाले से कोई कानून साजी नहीं होती, कोई सख्ती नहीं बरती जाती, मगर अपने मफादात के लिए जो तरामीम इनको मुनासिब लगती हैं, जो अपने मफादात हासिल करने के लिए जो तरामीम है, उसके लिए ये एड़ी चोटी का जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप जितना जोर यहाँ पर लगा रहे हैं आईनी तरामीम के लिए, और आपके वालिद मोहतरम जो है आसिफ अली जरदारी साहब, वो जितने इस वक्त हमें सरगर्म नजर आ रहे हैं, और वो मौलाना साहब को कभी उनके बुलाते हैं अपने पास, कभी उनके पास चले जाते हैं। आप इसका 10% एफर्ट भी अगर सिंध के अंदर लगाते तो डाकुओं से जान छुड़ा सकते थे आप सिंध के लोगों की। वहां पर 2 दिहाइयों से डकैत बिल्कुल एक्टिव है, किसी को जीने नहीं देते, उनको जो है उनकी जिंदगी इन्होंने अजीरन की हुई है, और आप लोग वहां पर खामोश हैं, वो वहां पर आप पर भारी हैं। डाकुओं का आप मुकाबला नहीं कर सकते, डाकुओं को आप ठिकाने नहीं लगा सकते, उनको आप खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आईनी तरामीम आप कर सकते हैं। आईनी तरामीम आपके लिए कोई मसला नहीं है। आखिर आप उन मैटर्स को क्यों नहीं एड्रेस करते हैं, उन मैटर्स को सॉल्व करने की कोशिश क्यों नहीं करते जो कि आम आदमी के साथ जुड़े हुए हैं, जो मैटर हर पाकिस्तानी का है, आम लोगों का मैटर है। चले भाड़ में गई बेरोजगारी, भाड़ में गई महंगाई, भाड़ में गए बाकी मसाइल, जहां पर इंसान की इज्जत, इंसान की जान को खतरा हो, वहां वो तो बहुत ही मतलब कीमती चीज है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? अगर आपको लोगों की, जमहूरियत की इतनी ही फिक्र है तो बलूचिस्तान के हालात को बदलने के लिए कोशिश करें। सब आपका साथ देंगे, तमाम पार्टीज आपका साथ देंगी, पाकिस्तान का हर शहरी आपका साथ देगा। अगर आप इतने फिक्रमंद हैं तो आप सिंध के कच्चे के डाकुओं का इलाज करें, उनको कच्चे से बाहर निकालें। हर एक सिंध का रिहायशी आपका साथ देगा, आपके शाना बशाना खड़ा होगा।